हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक तत्व की सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, इसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 6, विकल्प सी 4, विकल्प डी 8। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जब किसी तत्व में अष्टक अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कमी होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋणात्मक ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हमसे क्या कहा गया है, -2 ऑक्सीकरण अवस्था है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए गए हैं। अब यदि हम यहाँ पर लिखें 1s2 2s2 और 2p6, अब यहाँ पर देखें तो अष्टक तो पूर्ण हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये अष्टक पूर्ण हो गया। देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये कौन सा तत्व है हमारे पास में, इसमें यहाँ पर दो दो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 8 हमें पता है ऑक्सीजन होता है O8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O2-, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्यतम कक्ष कौन सा होगा, 2s2 और 2p4, ये हमारे पास में बाह्यतम कक्ष होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, हमसे क्या कहा गया है, बाह्यतम कक्ष। अब इसके बाह्यतम कक्ष कौन कौन से हैं, 2s2 और 2p4 वाला यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्ष है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 4 6, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षों में उपस्थित होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।